सुनीत कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं गत 10 वर्षों से ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए विदेश में रह रहा हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि है। श्री जी की कृपा होने पर इस बार वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ग्रस्त जीवन एवं नौकरी की अपेक्षाएं मन को जल्द ही विचलित कर देती हैं। जीवन चक्रव्यूह जैसा प्रतीत होने लगता है। मन बार बार सांसारिक विषयों की ओर ही भागता है। कई प्रकार के संदेह पैदा होने लगते हैं, जैसे कि क्या ग्रस्त जीवन में मैं भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या कैसे होगी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन उसे करें। आपने गौर से सत्संग नहीं सुना, नहीं तो इसका तो सैकड़ों बार उत्तर हुआ है। एक दो बार नहीं, फिर सरल भाव से बता देते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं सृष्टि श्री भगवान की है, ठीक है। आप ये स्वीकार करते हैं आपके पास जो कुछ भी है, शरीर से लेकर मन से लेकर बाहरी व्यवहार तक, वो भगवान का दिया हुआ है, स्वीकार करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो सेवाएं मिली, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वो भगवान की ही सृष्टि में और भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अब आप उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम भोग बनाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया और पाते हम हैं। अब वो प्रसाद हो गया और उसका पुण्य लाभ हो गया। समर्पण का परम पवित्र लाभ मिला और पाया हम ही। पैसा अपने पास रखो, परिवार तुम्हारा ही है, पर मान्यता तुम्हारी है कि भगवान का है ना, सृष्टि का कार्य भगवान का है ना, उसे भगवान को समर्पित करते जाओ। आज 8 घंटे जो काम किया प्रभु, उसमें जो भी आपका स्मरण हुआ या विस्मरण हुआ, वो 8 घंटे आपके चरणों में समर्पित है। नाथ, पत्नी, पुत्र, परिवार के रूप में जो आपने सेवा दी, ये सेवा में रत हैं। आपका अनन्य चिंतन नहीं हो पाता, पर इतना जरूर पता है कि आपके लिए ही ये सब सेवा है। आप इन रूपों में प्रसन्न होइए प्रभु, आप इन रूपों में आए। अंदर बताने की जरूरत नहीं, और प्रभु को समर्पित कर दो। और जितना आप जानते हैं कि ये धर्म है, उसी में चलो। जितना आप जानते हैं अधर्म है, उसको बिल्कुल मत करो, और नाम जप करते रहो। जो एक महात्मा की गति होती है, वही आपकी गति होगी। अब बोलो इसमें परेशानी क्या है? अब आप करो मनमानी आचरण, तो आप कैसे उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं? बस ये बात ध्यान रखो। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम जप करते हुए जो भी कर्म करते हो, वो कर्तव्य कर्म हो, अधर्म आचरण ना हो, भगवान को समर्पित कर दो। कोई व्यसन ना करो, जहां हो वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आप भगवान के हैं, आपके भगवान हैं। ये बात समझने के लिए आपका अंतःकरण पवित्र चाहिए। अब ये गंदे आचरण इतने चल गए हैं, मतलब ये 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है, दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो। आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन है हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभी बंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं। सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है, आप उस सेवा कीजिए। पुत्र को पुत्र भाव से, पत्नी को पत्नी की जगह से, माता पिता भाई बंधु, जिससे जो सेवा है, व्यवहार, नौकरी, ईमानदार आदमी, सत्य पर चलने वाला, धर्म वाला, संयमी पुरुष, अपने आप आपको आनंद अनुभव होगा। ये भ्रम हट जाएगा कि मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप भगवान में ही खेलेंगे। अब अधर्माचरण करो, फिर दान पुण्य करो, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हारी वृत्ति दूषित है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। सच्ची बात है। कभी किसी तीर्थ न गया हो, धर्म से चले, अपनी पत्नी में अनुराग रखे, पराई माता बहनों की तरफ पवित्र दृष्टि रखे, मांस मदिरा न खाए, गंदी बातें ना करे,
जितना बन सके उतना नाम जप कर ले, वो भगवान की कृपा का पात्र है, वो भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, पूछो मत। पर अब हम लोग खुद ऐसे गलतियां कर बैठते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और जानबूझकर करते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति ही नहीं जाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त वृत्ति ऐसे भोगों में फंसी हुई है, अपरीत है, उसकी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तो आप अभी अपने को कहीं ना कहीं पवित्र किए हुए हैं, तो आपकी बुद्धि में बात आ रही, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं पवित्रता बकाया रह गई। नहीं, आप विदेश में रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात, आप विदेश में रहते हुए ये आचरण पवित्र करने की बात, तो बहुत कृपा है, आप संभाल लो। अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्याप रहते चेतसाम, तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, समाधो न विधीयते, ये निश्चय ही नहीं कर पाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई नया अनुष्ठान की जरूरत नहीं। आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो, चरित्र इसीलिए सुने जाते कि उनसे उदाहरण मिलता है। अगर हमारा भजन चल रहा है, हमसे कुछ गलतियां भी हैं, तो अब नाश नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर थोड़ा भी भजन है, तो मतलब न्याय करने में न्यायाधीश को। एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहां राजा की सवारी आई। तो देखा उनका राजवैभव, सब सेवाएं, दासियां, सब। अब वो जंगल में अकेले पड़े देख रहे, तो उनको लगा कि यार मतलब सुख तो है, वो विलासिता देख के लगा सुख तो है, मन खिंचा, सुख तो है। अब वो विरक्त हो चुके थे, अब वापस लौट नहीं सकते, पर ये बात अंदर बैठी रही कि सुख तो है, इसको काट नहीं पाए। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ, तो देखो भजन करते थे, इसके प्रभाव से ऐसे घर में जन्मे उनके बड़े भाई महाभागवत, निरंतर भगवदाकार। और इनकी बचपन से ऐसी वृत्ति थी जो बिल्कुल निकृष्ट पुरुष की होती है, सुख तो है। ये वृत्ति होने के कारण धीरे से उनका जो संस्कार वो राजकुमार से हो गई, मित्रता। अब वही सब करना जो राजकुमार करते हैं पूरा। पर एक बात थी, वो अपने भाई को भगवान मानते थे, क्योंकि भजन करते और वो विरक्त होकर भ्रमण करते। जब कभी आते तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और लज्जा से झुक जाते कि एक भाई तो ऐसा और मैं ऐसा। पुरुष का संस्कार था ना। एक दिन बड़े भाई ने कहा, कोल्ह जी ने, कोल्ह जी का ना, कि भाई जहां तुम जैसे तुम लगे हो ना, मेरी बात मान लो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम जो आचरण कर रहे हो, मैं सुनता हूं, मैं जलता हूं कि आप मेरे भाई हैं, एक ही माँ के उदर से निकले। चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव। संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आ गया, तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए, तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को। छोटे भाई से कहा, सुना? तो उनका, हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना। तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप ठाकुर जी का जे गाया, तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं, उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया, और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजा, भैया को भेजा। हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं, महाराज मैं तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। और आंसू आ गए इसके। उनका नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ में लिए और अंदर से रोना आया कि कहाँ मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहाँ आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख, उसने यहां ला भ्रष्ट कर दिया था। और जो भजन हुआ था, उसने संग दिया भक्त भाई का।
अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, हो ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान अब तो जीना मुश्किल, जिसके लिए हम बैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे ही कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में भगवान का साक्षात्कार, भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहां प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले 2 पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं, मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है, तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कहते भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो? बोले कहां पहुंच गया महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्या पता वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मत कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब क्या भगवान हमसे मिलेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।